Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohammad Aftab Khan. I'm your statistic teacher. So dear students, आज हम जो है तो लेक्चर नंबर 7 करेंगे और हम सेकंड नंबर चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिक में है रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले जो है तो हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल किया और उसके बाद कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल किया, फिर डिस्क्रीट की जो हमने प्रॉपर्टीज़ है वो हमने पढ़ ली। तो आज जो हम करने जा रहे हैं तो दिस इज़ टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। अभी तक जो हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तो वो हमारे साथ थे वन रैंडम वेरिएबल। अभी जो हम करने जा रहे हैं तो ये है टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वो वन केस को हमने आगे एक्सटेंड किया तो अभी हमारे पास टू रैंडम वेरिएबल्स जो है तो वो आएंगे। तो इसमें है कि जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल जो है तो आप जानते हैं कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि हमारे पास जो होते हैं तो वेरिएबल के टू टाइप्स होते हैं। वेरिएबल हमारे पास होता है एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और एक होता है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। फिर हमारे पास वेरिएबल्स में भी एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल हम उसको कहते हैं कि जब हमारे पास एक इवेंट अकर हो जाए और वो दूसरे इवेंट को इफेक्ट करे तो हम उसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। और अगर हमारे पास एक वेरिएबल जो है तो वो अकर हो जाए और उससे दूसरे वेरिएबल को कोई फर्क ना पड़ जाए तो हम उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पे जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है तो वन वेरिएबल की जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन वेरिएबल इज कॉल्ड यूनिवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और जब हम टू वेरिएबल की the probability distribution of two random variables is called bivariate probability distribution। और थ्री की जब हम वेरिएबल्स की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री रैंडम वेरिएबल्स इज कॉल्ड ट्राइवेरिएट रैंडम वेरिएबल। और जब हम फोर वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उसको हम कहते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन थ्री रैंडम वेरिएबल्स इज कॉल्ड मल्टीपल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हम उसको कहते हैं। तो यहाँ पे जो हम आज करने जा रहे हैं तो दिस इज द बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास टू रैंडम वेरिएबल्स होते हैं। टू रैंडम वेरिएबल्स की जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हम उसको बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और जब हम टू रैंडम वेरिएबल्स को जब हम फार्मूले में एक्सप्रेस करते हैं टेबुलेटेड फॉर्म्स में हम लिखते हैं कि जब all possible values of two random variables and its probabilities को जब हम क्या करें expressed in tabular form या फार्मूला में हम उसको लिख ले तो हम उसको कहते हैं बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हम उसको कहते हैं। तो हम यहाँ पे मैं एक टेबल बनाऊंगा, उस टेबल में जो है तो जब हमारे पास x एंड y, लेट सपोज x एंड y हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स है, ये टू वेरिएबल्स हमारे पास है और इसकी जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो उसको हम किस तरह टेबल में पुट करते हैं। तो टेबल यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। तो इस टेबल में हमारे साथ टू वेरिएबल्स है, एक हमारे पास x वेरिएबल है और दूसरा हमारे पास y वेरिएबल है और दोनों हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह होगी कि ये पूरा टेबल है, टेबल में जो यहाँ पे ये कॉलम जो रिप्रेजेंट कर रहा है, रो जो रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो है y1 वैल्यू, y2 वैल्यू, yj वैल्यू एंड yn 1 2 3 y1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये हमारे साथ इस तरह वैल्यूज आते हैं। फिर x हमारे साथ जो है तो ये कॉलम में मैंने लिखा हुआ है, ये है x1 x2 xi xm। तो ये x1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इस तरह वैल्यूज हमारे साथ होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास रिस्पेक्टिव यहाँ पे जो वैल्यूज होते हैं, सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 एंड y1। यहाँ पे y और x को मल्टीप्लाई किए तो इसकी प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 एंड x y1 होगी। फिर y2 के सामने जो होगी तो दिस इज x1 प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 एंड y2 प्रोबेबिलिटी होगी। यहाँ पे हमारे साथ जो है तो दिस इज y2 हमारे साथ होगी। तो यहाँ पे क्या होगी, y2 की वैल्यू होगी। फिर इस तरीके से x1 एंड yj की प्रोबेबिलिटी है, x1 एंड yn की प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे। इस तरह x2 और y1 की प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे। फिर है x2 और y2 की प्रोबेबिलिटी है। फिर x2 और yj की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है। फिर x2 और yn की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर है। तो देखो यहाँ पे जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज आते हैं तो जिस तरह मैंने
आप लोगों को प्रोबेबिलिटी के फंक्शन प्रॉपर्टीज में बताया था कि इट्स वैल्यूज इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज की जो वैल्यूज होती है तो इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1 के दरमियान लाई करते। फिर जब हम सम ऑफ प्रोबेबिलिटी करते हैं तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 1 के बराबर होगी। फिर हमने इस पर जो है तो डिस्क्रीट के फॉर्म में भी हम केस में भी हमने इस पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए थे, फिर कंटिन्यूअस के केस में भी हमने इस पर प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे। तो यहाँ पे क्या है कि xm, तो xm एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ y1 जो हमारे साथ होगी तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर xm और yj की प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पे लिखेंगे, xm एंड y की प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पे लिखेंगे। तो जब हम सम ऑफ y की प्रोबेबिलिटी लेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 1, और जब हम प्रोबेबिलिटी सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 1। जब हमारे साथ ये इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2, तो इट वैल्यूज इंडिविजुअली विल बी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। इस तरह y2 की y की जो वैल्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ y1, प्रोबेबिलिटी ऑफ y2, तो इसकी जब इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ y1 इट वैल्यू विल लाइज बिटवीन 0 एंड 1 के दरमियान जो है लाई करेगी। फिर y2 की वैल्यू जो है तो इसी तरीके से वो भी 0 और 1 के दरमियान ही लाई करेगी। तो इस तरह y1 इसकी इंडिविजुअल वैल्यूज जो होते हैं तो वो 0 और 1 के दरमियान होती। द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, y1 की जब सम हम लेते हैं तो इट विल इक्वल टू 1। फिर y प्रोबेबिलिटी ऑफ px जब हम लेते हैं इट विल इक्वल टू 1। लाइक हमारे साथ इस तरह हो गया है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ y विल बी इक्वल टू 1 के बराबर होगी। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x विल बी इक्वल टू 1 के दरमियान होगी। तो यहाँ पे बाय वेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में x y भी गिवन है और x भी हमारे साथ यहाँ पे कैलकुलेट होता है, उसकी प्रोबेबिलिटीज जो होती है रिस्पेक्टिव तो वो हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी x विल बी इक्वल टू 1 एंड द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ y विल बी इक्वल टू 1, इन दोनों के दरमियान बराबर होगी। फिर जब हम इसकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी करते हैं कि x की क्या प्रोबेबिलिटी है और y की क्या प्रोबेबिलिटी है तो हम उसको कहते हैं मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहां से जब हम x को अलग लिखते हैं और y को अलग लिखते हैं तो हम उसको मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ जाएंगे और वहां पे मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है तो वो डिस्कस करेंगे। ओके, सो दिस इज मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास वो होगा मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x सिंपल गिवन है, x की वैल्यूज जो है x1, x2, xi, xm 1 2 3 4 5 6 रैंडम वेरिएबल कैन टेक एनी वैल्यू काउंटेबल वैल्यू विद इटसेल्फ इन डिस्क्रीट फॉर्म। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास x जो है तो वो कोई भी प्रोबेबिलिटी जो है तो अपने साथ लेके जा सकते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन हो सकते हैं। फिर उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, इस तरह हम टेबल बना लेंगे, टेबल में सिंपल x की वैल्यूज को पुट कर लेंगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ x को हम मालूम करेंगे। अभी ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 कहां से आता है तो मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूं। लेट सपोज हमारे पास टोटल जो है फॉर एग्जांपल x1 की वैल्यू हमारे पास जो है तो वो 5 है और यहाँ पे ये जो टोटल आया हुआ है इन एक्सिस की जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम कैलकुलेट कर लेते हैं हमारे पास टोटल आ जाता है। तो टोटल लेट सपोज हमारे पास 25 है, तो हम जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 मालूम करेंगे, probability of x1 will be equal to x1 divided by n, like 5 divided by 25 it will be 1 divided by 5 आ जाएगा। सो ये हमारे साथ probability of x1, इस तरह रिस्पेक्टिवली हम ईच प्रोबेबिलिटी को जो है तो हम मालूम करते हैं। तो इस तरह probability of x2 and probability of xi and probability of xm, जिस तरह मैंने बताया था कि यहाँ पे ये इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी जो है तो यहाँ पे अगर आप देखें 1 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, तो ये हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 5 आ रहा है। तो इससे हमारे पास जो आंसर आएगा 0.2, तो 0.2 हमारे पास क्या है, दिस इज एक्चुअली द प्रोबेबिलिटी ऑफ x1। तो देखो x1 0.2 आ रहा है, तो 0.2 जब हमारे पास आ रहा है तो इसकी वैल्यू 1 और 0 के दरमियान है, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल की हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी। जब हम इन सब प्रोबेबिलिटी को प्लस कर लेते हैं तो हमारे साथ क्या आ जाता है, इट विल इक्वल टू 1 के बराबर होगी। तो यहां पे हमने क्या किया, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x की टेबल हम इस तरह बनाएंगे, फिर जब हम इसको सेपरेट करेंगे मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y जो हमारे साथ है, तो y की भी हम इस तरह x, जिस तरह x की प्रोबेबिलिटीज हमने
क्लासिफाई किया, इसी तरीके से हम y की भी प्रोबेबिलिटीज को हम क्लासिफाई करेंगे, उसके रिस्पेक्टिव वैल्यूज जो आई हुए उसकी और उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज के वैल्यूज को हम जो है तो क्लासिफाई करेंगे सेपरेट। जब हमने किया तो y, y1, y2, yj एंड yn आ गया। फिर इसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ y1, प्रोबेबिलिटी ऑफ y2, प्रोबेबिलिटी ऑफ yj, प्रोबेबिलिटी ऑफ yn। तो ये अगर हम इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी बिल्कुल इसी तरह जिस तरह x का हमने किया, जब इसकी हम इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी लेंगे तो उसकी वैल्यूज जो है तो वो लाई करेगी बिटवीन 0 एंड 1। और जब हम सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज लेंगे लाइक द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ y, इट विल इक्वल टू 1 के बराबर होगा। दिस इज सम, द टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी y विल बी इक्वल टू 1 के बराबर होगी। सो ये था मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हम जो है फार्मूला लिखते हैं बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। Bivariate probability distribution, you people know कि the all possible values of two random variables with their probabilities is expressed in tabular form. So this is called bivariate probability distribution। हम उसको कहते हैं कि जब two variables हमारे पास हो और उसके हम respective probabilities को टेबल फॉर्म में लिख ले या हम उसको फार्मूले फॉर्म में लिखे तो उसको हम कहते हैं बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हम उसको कहते हैं। तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के जो है तो टू केसेस है, एक होता है हमारे पास डिस्क्रीट केस और एक होता है दूसरा हमारे पास होता है कंटिन्यूअस केस। तो डिस्क्रीट केस यू पीपल नो एंड कंटिन्यूअस केस यू पीपल नो कि टू वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं, एक वेरिएबल होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और दूसरा होता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। Discrete random variable we know that के which magnitude changes, जब उसके मैग्नीट्यूड में चेंजेस आते हैं तो हम उसको वेरिएबल कहते हैं। जब चेंजेस जंप्स में आ जाए which takes countable value तो हम उसको कहते हैं discrete random variable। और जब वेरिएबल कंटिन्यूअसली कनेक्टिविटी के साथ उसमें चेंजेस आ रहे हो तो हम उसको कहते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, हम उसको कहते हैं। फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब हम करते हैं तो डिस्क्रीट के फॉर्म में हमने क्या किया था, उसमें हमने क्लासिकल डिफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, अगर आपको याद हो तो हमने जब डिस्क्रीट को सोल्व किया था तो हमारे पास क्या था, जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को मालूम कर लेते तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, तो हम इस तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को मालूम कर लेते। तो यहाँ पे जो हमारे पास है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ये हम किस केस में करते, ये जो है तो हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में करते। फिर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के केस में हम क्या करते, उसमें हम इंटीग्रेशन लिया करते थे। तो यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई बाइवेरिएट हमारे पास टू रैंडम वेरिएबल जब आ जाए। सिंपल के केस में जब हमारे पास वन वेरिएबल की जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करते तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2, प्रोबेबिलिटी ऑफ y, प्रोबेबिलिटी ऑफ y2, हम इस तरह लिखते हैं। जब टू वेरिएबल के केस में आ जाता है तो हम उसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ xi मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ y, प्रोबेबिलिटी ऑफ xi एंड yi की हम yj की हम प्रोबेबिलिटी। दिस इज द केस ऑफ डिस्क्रीट केस। जब कंटिन्यूअस के केस में होता है तो हम उसको फंक्शन से डिनोट करते हैं और सेम प्रोबेबिलिटी xi एंड yj जो है तो दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी इन केस ऑफ कंटिन्यूअस केस। तो ये हमारे पास कंटिन्यूअस केस में होता है। फिर इंडिपेंडेंस ऑफ टू रैंडम वेरिएबल, जब हमारे पास टू रैंडम वेरिएबल होते हैं, जब हम उसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखते हैं तो फंक्शन ऑफ xi एंड yj विल बी इक्वल टू फंक्शन ऑफ xi मल्टीप्लाई बाय फंक्शन ऑफ yj। दिस इज i की जगह पर हम 1 2 3 4 the variable takes the value, countable value with itself like 1 2 3 4 5, j the y random variable is taking these value with itself like j is equal to 1 2 3 4 5। like अगर हम इस तरह के देखें कि i is equal to 1 2 3 4 और j 1 2 3 4 and so on, so i and j is taking these value with itself, this is the random variable। तो यहां पे क्या है, फंक्शन ऑफ xi एंड yi इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x मल्टीप्लाई बाय फंक्शन ऑफ y के बराबर होगी। फिर यहां पे हम इसकी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स, जब हम मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स करेंगे तो इस पर हम एक एग्जांपल भी करेंगे। यहां पे क्या है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस माइनस y इज इक्वल टू सम ऑफ x
plus y multiply by probability of xy. This is in case of discrete random variable के केस में हम ये फार्मूला यूज करेंगे कि समीशन x plus y multiply by probability of xy. फिर जब हम इसको कंटिन्यूअस के केस में करते तो कंटिन्यूअस केस में हम इंटीग्रेशन की साइन लगाते, तो यहां पे क्या है x प्लस y एंड फंक्शन ऑफ x मल्टीप्लाई बाय y, फिर इसकी फंक्शन होगी, तो ये हमारे पास कंटिन्यूअस के केस में होगी. फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई, जब ये मल्टीप्लाई हो, यहां पे क्या केस है, यहां पे प्लस माइनस का केस है, यहां पे कौन सा केस है, यहां पे मल्टीप्लिकेशन का केस है. तो मल्टीप्लिकेशन के केस में हम क्या लिखेंगे कि समीशन ऑफ एक्स आई वाई आई मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई वाई आई. यहां पे क्या है, यहां पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वाई है, तो यहां पे हमने x प्लस वाई और प्रोबेबिलिटी ऑफ विद रिस्पेक्ट ऑफ दिस x एंड y हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है. फिर यहां पे कौन सा केस है, यहां पे एक्स वाई मल्टीप्लाई, तो यहां पे हमने क्या लिख लिया, एक्स वाई को हमने मल्टीप्लाई की, यहां पे सेम यहां पे लिख लिया, और फिर फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई हमने लिख लिया. ये हो गया हमारे पास डिस्क्रीट के केस में हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी p लिखते हैं. लेकिन जब हमारे पास क्या होता है, कंटिन्यूअस के केस में आ जाता है, तो हम उसमें इंटीग्रेशन जो है तो वो इंप्लीमेंट करते हैं. इंटीग्रेशन के केस में एक्स वाई मल्टीप्लाई हम सेम यहां पे लिख लेंगे, और फिर यहां पे जस्ट p की जगह पर जब हम डिस्क्रीट के केस में लिखते हैं तो यहां पे क्या है, दिस इज द केस ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तो यहां पे हम फंक्शन को अप्लाई करते हैं, तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन ऑफ dxi एंड विद रिस्पेक्ट टू y रैंडम वेरिएबल, तो हम ये लिखते हैं कंटिन्यूअस के केस में लिखते हैं. अभी हम इस पर टू जो है इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल जो है वो हम करेंगे. तो आइए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ जाते हैं. सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ टू रैंडम वेरिएबल. टू रैंडम वेरिएबल हमारे साथ x एंड y है कि जब हम इसकी एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस y करेंगे तो इट विल इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ y के बराबर होगी. फिर जब हम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे, सेकेंड प्रॉपर्टी जो इसकी है तो वो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई के बराबर होगी. सो हमने यहाँ पे क्या सीख लिया कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ टू रैंडम वेरिएबल. तो हम वी हैव टू रैंडम वेरिएबल x एंड y. जब हम इसकी एक्सपेक्टेशन लेते हैं तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस y के केस में इट विल इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ y के बराबर होगी. फिर जब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन के केस में जब हम इसकी एक्सपेक्टेशन को लेते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई विल बी इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई की होगी. तो ये हमारे पास टू प्रॉपर्टीज है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ टू रैंडम वेरिएबल के केस में. तो यहाँ पे हम इस पर एक एग्जांपल कर लेते हैं, तो एग्जांपल के बाद आप जो है तो इन प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह समझ लेंगे. यहाँ पे एग्जांपल, लेट x and y are two discrete random variable with the following joint distribution. Probability of what? 1 and 2 की probability. This is the probability of 2 and 3. This is the probability of 2 and 5. This is the probability of 4 1. This is the probability of 4 3. This is the probability of 4 5 की probability है respectively. अभी सवाल में क्या पूछ रहा है? सवाल में पूछा जा रहा है कि find expectation of x, expectation of y, expectation of x plus y, expectation of 2x minus 3y, expectation of xy. इसको हमने फाइंड करना है. तो हमने क्या करना है, इस टेबल को हमने ब्रीफली यहाँ पे लिख लिया, सेम टेबल को हमने यहाँ पे पुट किया, फिर प्रोबेबिलिटीज रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज जो है तो वो हमने लिख ली. तो यहाँ पे क्या है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 1, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 3, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 5 एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 1. And 0.30 is the probability of 4 and 3 and 0.15 is the probability of 4 and 5 हमारे साथ है. तो यहाँ पे इस कॉलम में हमने probability of x और नीचे जो हमारे पास रो आ रहा है सबसे लास्ट में, तो उसकी हम सम लेंगे. दिस विल बी द probability of y. हमने क्या किया, 0.10 प्लस 0.20 प्लस 0.10 इट विल इक्वल टू 0.40. फिर क्या है, 0.15 प्लस 0.3 plus 0.15 will equal to 0.60 and the sum of probability x will be equal to 1. So this satisfies the probability function because the sum of probability of x is equal to 1. Probability of y
यहाँ पे क्या है 0.10 प्लस 0.15 वेल 0.25, 0.20 प्लस 0.30 0.50 के बराबर है। 0.10 प्लस 0.15 will equal to 0.25. So 0.25 plus 0.50 plus 0.25 will equal to 1. So this the sum of all probabilities of y will be equal to 1 के बराबर होगी। तो y और x की प्रोबेबिलिटी 1 की बराबर है। सो दोनों जो है हमारे साथ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जो कंडीशंस है, जो प्रॉपर्टीज है, उसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखो इंडिविजुअल की जो प्रोबेबिलिटी है इट वैल्यू लाइज बिटवीन 0 एंड 1 एंड द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1 के बराबर है। सो ये टू कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। यहां पे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x को फाइंड करेंगे। सो द एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू समेशन x प्रोबेबिलिटी ऑफ x के बराबर है। तो समेशन x प्रोबेबिलिटी ऑफ x ये किसके बराबर है? देखो यहां पे क्या है समेशन x प्रोबेबिलिटी ऑफ x, तो ये किसके बराबर होगी? हमारे पास x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x के बराबर होगी x1 प्लस x2 प्रोबेबिलिटी ऑफ x2, यहां पे 1 है, प्लस x3 प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 के बराबर होगी। तो ये पास सबसे पहले नंबर पर क्या है 2 है, तो इसकी जगह पर हमने 2 को पुट कर लिया। देखो यहां पे लेट सपोज ये हमारे पास x1 है, तो हम क्या करेंगे इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को लिखेंगे। यहां पे 2 मल्टीप्लाई बाय 0.40 इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, फिर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0.60 हमारे साथ आ जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? यहां पे देखो हमारे पास समेशन x, तो समेशन x 2 और 4 का मजमुआ है, और the probability of this will be 0.40 and 0.60. So this is the probability of 2 and this is the probability of 4 के बराबर है। तो यहां पे क्या है एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या है हमारे पास सम ऑफ x 2 मल्टीप्लाई बाय इट्स प्रोबेबिलिटी, तो यहां पे क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 0.40 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0.60, तो यहां पे क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय 0.60, तो 2 multiplied by 0.40 will equal to 0.80 plus 4 multiplied by 0.60 is equal to 2.40। तो जब हम इसको प्लस कर लेते हैं तो 3.2 आ जाता है। सो दिस 3.2 is what this is the expectation of x होगी। क्या है? एक्सपेक्टेशन ऑफ x is equal to 3.2 के बराबर है। अभी नेक्स्ट नंबर पर क्या पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेशन ऑफ y को आप मालूम करें। So expectation of y is equal to summation y multiply by probability of y के बराबर है। तो हमारे साथ y की जो वैल्यू है तो वो क्या है 135, तो 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.25, 3 की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.50, 5 की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.25। तो देखो यहां पे क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय 0.25 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0.50 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 0.25। देखो यहां पे हमारे साथ क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय 0.25, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.50 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 0.25 के बराबर होगी। सिंपल कैलकुलेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 0.25 0.25 आ जाएगा, यहां पे क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 0.50 तो 1.50 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.25 तो 1.25 आ जाएगा। जब हम इसको प्लस कर लेते तो इसकी वैल्यू क्या है 3 आ जाएगी। 3 क्या है? दिस इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ y के बराबर होगी। एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस y किसके बराबर होगी? सो बाय फार्मूला बाय प्रॉपर्टीज वी नो दैट कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ y के बराबर है। तो सिंपल यहां पे एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ y आ जाएगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ x की वैल्यू हमने मालूम किया था कि 3.2 है, सो दिस वैल्यू हम यहां पे पुट कर लेंगे, और एक्सपेक्टेशन ऑफ y 3 के बराबर है तो 3 पुट किया 6.8 इज व्हाट दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस y की वैल्यू होगी। फिर क्या कह रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x माइनस 3y की वैल्यू को मालूम करें। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x माइनस 3y हमने यहां पे पुट किया, एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ 3y को हमने इंप्लीमेंट किया। 2 भी कांस्टेंट है और 3 भी कांस्टेंट है, तो हम इसको बाहर कर लेते। तो जब हमने 2 को बाहर किया तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंप्लीमेंट हुआ,
माइनस अपनी जगह पर यहां पे आ गया, ठीक है। यहां पे हमारे पास क्या होगी, यहां पे हमारे पास माइनस की वैल्यू है, यहां पे भी माइनस की वैल्यू है और यहां पे भी माइनस की वैल्यू है। तो क्या है यहां पे 2 एक्सपेक्टेशन ऑफ x आ जाएगा माइनस 3 एक्सपेक्टेशन ऑफ y आ जाएगी। फिर क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x की वैल्यू क्या है 3.2, तो 2 को अपनी जगह पर पुट किया और एक्सपेक्टेशन ऑफ x की जगह पर 3.2 की वैल्यू को पुट किया, माइनस अपनी जगह पर, ये 3 अपनी जगह पर आ गए। एक्सपेक्टेशन ऑफ y की वैल्यू जो है तो दिस इक्वल टू 3, तो यहां पे क्या है 3 की वैल्यू को पुट किया, 3.2 मल्टीप्लाई बाय 2 6.4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 equal to 6.4 minus 9 will equal to minus 2.6. So this is the value of what? This is the value of expectation of 2x minus 3y की ये वैल्यू है। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा जा रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ xy। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ xy हमारे साथ ये है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, these are independent variables, so we can write expectation of x multiply by expectation of y के बराबर होगी। तो यहां पे हमने क्या लिख लिया, एक्सपेक्टेशन ऑफ x मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेशन ऑफ y। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x वी नो दैट कि इट्स इक्वल टू 3.2, तो यहां पे हमने क्या किया, एक्सपेक्टेशन ऑफ x की वैल्यू को पुट किया और एक्सपेक्टेशन ऑफ y की जगह पर इसकी वैल्यू को पुट किया, तो 9.6 आ गया। सो 9.6 जो वैल्यू है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू है। तो हमने यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज जो है तो उसको उस पर एक एग्जांपल के लिए मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ 2 रैंडम वेरिएबल वो हमने कर लिया। उसमें फर्स्ट नंबर जो प्रॉपर्टी है वो है एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ y के बराबर है। सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी जो है तो वो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई, सो इट इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेशन ऑफ y। तो इस पर जब हम एग्जांपल करते तो सबसे पहले हम एक्सपेक्टेशन ऑफ x को मालूम कर लेते, फिर उसके बाद एक्सपेक्टेशन ऑफ y, देन वी कैन इजीली फाइंड द एक्सपेक्टेशन, द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस y एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ xy। सो डियर स्टूडेंट, आज जो है हमने अभी तक जो हम 6 लेक्चर जो अभी तक हमने इस चैप्टर के किए, तो उस पर हमने सिंपल 1 वेरिएबल का केस हमने किया। तो 1 वेरिएबल को जब एक्सटेंड किया जाए तो 2 रैंडम वेरिएबल्स आ जाते हैं। जब 1 हमारे साथ, जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1 रैंडम वेरिएबल होगी तो उसको हम यूनिवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जब 2 वेरिएबल के केस में होगा तो हम उसको बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 रैंडम वेरिएबल्स के करेंगे तो उसको हम ट्राइवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जब मोर देन 3 रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा तो उसको मल्टीवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। उसके बाद जो है तो हमने बाइवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है तो उसको आगे लेकर उसको एक्सप्लेन किया, और उस पर जो है तो उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ 2 रैंडम वेरिएबल जो है तो वो फाइंड की, उसकी प्रॉपर्टीज और उस पर एक एग्जांपल किया। आई होप कि आप लोग जो है तो इसको अच्छी तरीके से सीख चुके होंगे। इंशाल्लाह इसके बाद जो है तो हम नेक्स्ट चैप्टर जो है तो वो वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में करेंगे। सो तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच।